गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिनको ना केवल मैं बल्कि पूरा देश जानता है। राइट। दरअसल आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 में एक ऐसी पर्सनैलिटी का जन्म होता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और स्पेशली महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना काम किया कि आज उन्हें भारत की फर्स्ट मॉडर्न फीमेल टीचर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फुले के बारे में। जी हाँ, महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में हम जितना जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और जितनी उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उससे कई गुना और कई ज़्यादा तारीफ के लिए जिम्मेदार है और क्रेडिट डिजर्व करती है वो उनकी वाइफ है। राइट है। भारत के इतिहास में ये एक ऐसा कपल था जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सोसाइटी के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाए, बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, सोशल इविल्स थी, उनको ख़त्म करने के लिए पहल की। ज्योति जो न महात्मा जी और सावित्रीबाई फुले जी, ये महाराष्ट्र के थे। उनका स्पेशली सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जो हुआ था पुणे में हुआ था। राइट है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और महात्मा जी, उनका भी जन्म वहीं पे हुआ था, पुणे में ही। 10 वर्ष की उनकी आयु थी और 13 वर्ष की आयु ज्योतिबा फुले की थी। तब इनकी शादी हो गई थी, लाइक 10 और 13-14 के आसपास उनकी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो उस समय चल रही थी। दरअसल ये दौर था ब्रिटिश राज का भारत में। राइट। और उस समय बहुत सारे हिस्टोरिकल्स पर्सपेक्टिव दिए जा रहे थे। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कह रहे थे कि अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चूँकि भारत के ऊपर एक ब्रिटिश की हुकूमत थी और मैक्सिमम लोगों की ये प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले हम पॉलिटिकल फ्रीडम को गेन करें। राइट। तो सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा जी और सावित्रीबाई फुले जी, उनकी आवाज़ को इतनी बुलंदी नहीं मिली जितनी उस समय मिलना चाहिए थी। लेकिन महात्मा जी फुले और सावित्रीबाई फुले ये जानते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। वो ये भी जानते थे कि नॉलेज इज द पावर। महात्मा जी फुले के दिमाग में ये बात क्यों आई कि महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए और इंडिजीनियस स्कूल खोला जाए, क्योंकि एक हंटर कमीशन आया था, इतिहास में शायद आपने पढ़ा होगा, 1882 में, और उनकी रिपोर्ट आई थी। और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि देयर इज़ नो इंडिजीनियस एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। राइट है, कि इंडिजीनियस स्कूल था ही नहीं महिलाओं के लिए। तो महात्मा जी ने ये सोचा और विचार किया और उस विचार को उन्होंने अमल में लिया। उन्होंने अपनी वाइफ को, क्योंकि शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी तो एजुकेशन लेवल ठीक ठाक नहीं था उनकी वाइफ का, तो उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी वाइफ को पढ़ाना और पढ़ाकर उसको टीचर की ट्रेनिंग देना और टीचर बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो की एक सराहनीय है। और फिर उन्होंने एक पुणे में फर्स्ट दलित मुस्लिम स्कूल खोला महिलाओं के लिए। राइट, 1884 में। राइट, इसीलिए सावित्रीबाई फुले को मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम से जाना जाता है। राइट। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज का मतलब होता है
द सोसाइटी विच इज सीकिंग फॉर ट्रूथ, राइट। ना केवल उन्होंने इस सभा की स्थापना की, बल्कि उन्होंने सत्यशोधक मैरिज के लिए भी एडवोकेसी की। सत्यशोधक समाज का मतलब है कि एक ऐसी शादी जिसमें मिनिमम खर्चा हो, या फिर एक ऐसी शादी जो बिना किसी दहेज के हो, क्योंकि दहेज एक तरह से बर्डन होता था, और उस बर्डन को जिसकी भी लड़की होती थी उसके ऊपर ज़िंदगी भर ये बर्डन रहता था, हमेशा के लिए, राइट। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके जीवन काल में जो समस्या आई, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे पता चला, और एक जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बेसिकली ये कोई मेरी मन की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आई एम टेलिंग यू ऑन द फैक्ट्स, on the basis of the facts, and on the basis of the books written by the various authors across the country, right है। और जितना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है, उसको पहले मैंने पढ़ा और समझा। एनीवे, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने बहुत कम उम्र की शादी, कम उम्र में बस शादी हो गई थी, फिर इसके बाद उन्होंने प्रोग्रेस किया, राइट। सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन की बात यह है कि अ, ज्योतिबा फुले के दोस्त थे, उन लोगों ने भी सावित्रीबाई फुले की शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा जी, उनके कोई अपने खुद के लाइक बायोलॉजिकल संतान नहीं थी उनकी। उन्होंने अडॉप्ट किया था, चाइल्ड को अडॉप्ट किया था और उसको मेडिकल प्रोफेशन में भेजा, मतलब वो गया, और इसके बाद में उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा जीवन, बोलते ना कपल गोल्स, तो पूरा जीवन उनका लोगों की सेवा करने में गुजरा है, राइट। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और उनका कार्य आज भी हम सराहना करने के लिए उत्साहित रहते हैं, और करते भी, और करना भी चाहिए। दे वर सच ए ग्रेट कपल इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, राइट। इसके अलावा मैं आपको जितना बताऊं शायद उतना कम है, क्योंकि उनकी एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब सावित्रीबाई फुले जी क्लास लेने के लिए जाती थी, पहली बात तो यही कि उनकी क्लास में कोई आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक अनटचेबल और एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, इसलिए उनके स्कूल में कोई पढ़ने के लिए आते नहीं थे। लेकिन जितने आते थे उनको पढ़ाने के लिए वो जाती थी, तो उनके ऊपर कीचड़ उछला जाता था लोगों के द्वारा कि अरे ये क्या करने जा रही है, ये महिलाओं को पढ़ाएगी, राइट। इस तरह की काइंड ऑफ स्टिग्मा था। लेकिन वो फिर भी जाती थी और पढ़ाती थी, राइट। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया कि आप ऐसा काम कर रही है जो कि सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल को नाराज कर रही है, और डाउन ट्रेडन पीपल को, शूद्र पीपल को और अनटचेबल को आप शिक्षा दे रही हैं, इसलिए आपको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उनके घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन वो एक साहसी नारी थी, एक उनके अंदर एक जज्बा था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, और उन्होंने किया। लेकिन इसके बावजूद भी बढ़िया से काम किया, और एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने स्पेशली मुस्लिम वीमन और अनटचेबल वीमन के लिए जितना काम किया वो सराहनीय है, राइट। और ऐसा नहीं कि हर अपर कास्ट के लोग थे वो उनके अगेंस्ट थे, कुछ लोग थे उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हर एक पहलू के कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं। सो देयर वर सम पीपल हु सपोर्टेड हर, एंड देयर वर आल्सो सम पीपल हु अपोज्ड हर, राइट। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, डिटर्मिनेशन है, मतलब इस पूरे वीडियो से और उनकी जीवन गाथा से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा है, डिटर्मिनेशन है और करने का जुनून है, तो आपको कोई भी बाधाएं नहीं रोक सकती है, चाहे वो किसी भी हो, राइट है। फाइनेंशियली हो या फिर एजुकेशनली हो या मेंटली हो, वट एवर इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप यू इफ़ यू हैव द पोटेंशियल एंड करेज टू डू, राइट। सो
ये वीडियो जो फैक्ट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने बुक्स के ऊपर दी है, और मैं किसी भी कास्ट को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है, सो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो जितना इन्फॉर्मेशन और जितना थोड़ा बहुत मैं जानता था मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि उनके बारे में तो बहुत कुछ है जो कि शेयर किया जा सकता है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और इतना शेयर करने के लिए थोड़ा वक्त भी कम है। लेकिन और भी हम चर्चा करते रहेंगे ऐसी पर्सनालिटी के बारे में और उनके जीवन के ऊपर भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।